हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है टाटा स्टील लिमिटेड पे। आज टाटा स्टील लिमिटेड के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं सितंबर क्वार्टर के। रिजल्ट्स के साथ कंपनी ने अमलगमेशन और मर्जर से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बताया है। कैसे नंबर्स कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं सितंबर क्वार्टर में, अमलगमेशन और मर्जर से रिलेटेड क्या अपडेट आया है टाटा स्टील लिमिटेड में, एंड रिजल्ट्स एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कैसे आए हैं, ये सभी डिटेल्स जानेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिजल्ट्स मार्केट आवर्स के बाद कंपनी ने डिस्क्लोज किए हैं और आज स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला था। रिजल्ट्स से पहले आज स्टॉक ने 2.91% की गिरावट दिखाई थी और क्लोजिंग दी थी 116.15 के लेवल पे। चलिए अब जानते हैं कैसे रिजल्ट्स हैं। डेटा यहाँ पर रुपीज इन करोड़ में गिवन है। कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिपोर्ट किया है सितंबर क्वार्टर में 55,682 करोड़ का। लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू था सितंबर क्वार्टर में 59,678 करोड़ का। रेवेन्यू लास्ट ईयर से डिक्लाइन हुआ है एंड लास्ट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 59,489 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर से भी रेवेन्यू में डिक्लाइन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। टोटल एक्सपेंसेस आए हैं सितंबर क्वार्टर में 55,853 करोड़। एक्सपेंसेस लास्ट क्वार्टर से भी घटे हैं एंड लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर से भी घटे हैं। कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिपोर्ट किया है 160 करोड़ का। लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 2625 करोड़ का। एंड आफ्टर ऑल टैक्सेस कंपनी ने इस बार नेट लॉस रिपोर्ट किया है एंड बड़ा नेट लॉस कंपनी ने यहाँ पर रिपोर्ट किया है। 6511 करोड़ का नेट लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया है सितंबर क्वार्टर में। लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में 1297 करोड़ का प्रॉफिट था एंड लास्ट क्वार्टर में 525 करोड़ का प्रॉफिट था। इस क्वार्टर में बड़ा लॉस आया है। ये बड़ा लॉस दो रीजंस की वजह से कंपनी ने डिस्क्लोज किया है और ये दो रीजंस हैं एक्सेप्शनल आइटम्स के अंडर। एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी ने ये बताया है कि कंपनी ने इस बार प्रोविजन किया है 3255 करोड़ का फॉर प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। इसकी वजह से कंपनी को बड़ा लॉस हुआ है। इसके अलावा कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग एंड अदर प्रोविजंस भी रिपोर्ट किए हैं 3612 करोड़ के, जिसकी वजह से कंपनी को इस क्वार्टर में बड़ा लॉस आया है। आगे जानते हैं इस बड़े लॉस की अदर डिटेल्स। इसी लॉस की वजह से अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव आया है। नेगेटिव 5.07 रुपीज का अर्निंग पर शेयर कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जो कि लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में 1.24 रुपीज का था एंड लास्ट क्वार्टर में 0.52 रुपीज का था। परफॉर्मेंस की हाईलाइट अगर हम देखें, प्रोडक्शन कंपनी ने रिपोर्ट किया है 7.31 मिलियन टन्स का। प्रोडक्शन लास्ट क्वार्टर से इंप्रूव हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर से प्रोडक्शन में डिक्लाइन है। डिलीवरीज आई हैं 7.07 मिलियन टन्स की। डिलीवरीज में लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर से डिक्लाइन है एंड लास्ट क्वार्टर से भी यहाँ पर डिक्लाइन है। रेवेन्यू आया है 55,682 करोड़ का। रेवेन्यू लास्ट ईयर सितंबर से भी घटा है, लास्ट क्वार्टर से भी घटा है। एबिटा आया है 4315 करोड़ का। एबिटा में भी लास्ट क्वार्टर से भी डिक्लाइन है एंड लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर से भी डिक्लाइन है। एडजस्टेड एबिटा पर टन आया है 5869 करोड़। इसमें भी डिक्लाइन है लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर से भी एंड लास्ट क्वार्टर से भी। कंपनी ने एक्सेप्शनल लॉस रिपोर्ट किया है 6899 करोड़ का और इसी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 6511 करोड़ का नेगेटिव। नेट लॉस कंपनी ने यहाँ पर रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू कंपनी का डिक्लाइन हुआ है। इसका रीजन कंपनी ने बताया है कि 6% रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है लोअर वॉल्यूम्स की वजह से। एंड एक्सेप्शनल आइटम में जो कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है उसका रीजन कंपनी ने बताया है इम्पेयरमेंट ऑफ हैवी एंड एसेट्स एंड रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट रिलेटेड टू यूके बिजनेस। इन दो रीजंस की वजह से कंपनी को इस क्वार्टर में बड़ा लॉस हुआ है। और एबिटा मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया है सितंबर क्वार्टर में 8% का। नेट डेट कंपनी का आया है सितंबर क्वार्टर में 77,032 करोड़ का। लिक्विडिटी की पोजीशन स्ट्रांग है। लिक्विडिटी है 27,637 करोड़ की। इंडिया बिजनेस का रेवेन्यू आया है 33,922 करोड़ का और एबिटा आया है 6841 करोड़ का। और एबिटा मार्जिन इंडिया बिजनेस में कंपनी ने रिपोर्ट किया है 20% का। बट प्रॉब्लम है यूरोप रेवेन्यू में। यूरोप रेवेन्यू आया है 1812 मिलियन यूरो का और एबिटा लॉस यहाँ पर आया है 242 मिलियन यूरो का। अब नंबर को एनालिस्ट के एस्टीमेट से अगर हम कंपेयर करें, मनी कंट्रोल के पोल के हिसाब से एनालिस्ट का ये एस्टीमेट था कि कंपनी का लॉस आ सकता है इस क्वार्टर में 700 करोड़ का और कंपनी ने बहुत बड़ा लॉस रिपोर्ट किया है। 6511 करोड़ का लॉस कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में रिपोर्ट किया है। और रेवेन्यू के लिए एनालिस्ट का एस्टीमेट था कि रेवेन्यू टाटा स्टील का 10% गिरेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू आ सकता है कंपनी का 54,139 करोड़ का। रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है 55,682 करोड़। रेवेन्यू वाइज एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन को कंपनी के रेवेन्यू ने बीट किया है
और जी बिजनेस के एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी 304 करोड़ का। कंपनी ने एक बड़ा नेट लॉस रिपोर्ट किया है 6511 करोड़ का। और जी बिजनेस के एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी कि रेवेन्यू आएगा 55,869 करोड़। रेवेन्यू एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आया है। एबिटा के लिए एक्सपेक्टेशन थी जी बिजनेस के एनालिस्ट की एबिटा आएगा 4654 करोड़। एबिटा कंपनी ने रिपोर्ट किया है सितंबर क्वार्टर में 4315 करोड़। सो एबिटा वाइज भी एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन को कंपनी के एबिटा ने मिस कर दिया है। सो ओवरऑल टाटा स्टील लिमिटेड के नंबर्स इस बार अच्छे नहीं आए हैं। एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन को भी नंबर्स ने मिस किया है। आज की बोर्ड मीटिंग में अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आए हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आया है सैंक्शन स्कीम ऑफ एमलगमेशन से रिलेटेड। कंपनी ने आज की एक्सचेंज फाइलिंग में ये बताया है कि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड और टाटा स्टील लिमिटेड के एमलगमेशन की स्कीम को रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया है और ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने भी इस स्कीम को अप्रूव कर दिया है। और इस मैटर में ऑर्डर आया है कटक बेंच का 18 अक्टूबर 2023 को और ऑनरेबल एनसीएलटी ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच का 20 अक्टूबर 2023 को। और इसी के बाद आज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग में अप्रूव कर दिया है 7,58,00,0310 फुली इक्विटी पेड अप शेयर्स के इशुएंस को लेकर। सो जो भी शेयर होल्डर टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड में 10 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं जिनकी फेस वैल्यू ₹10 है, उनको टाटा स्टील लिमिटेड के शेयर मिलेंगे जिनकी फेस वैल्यू ₹1 है और 67 शेयर्स उनको मिलेंगे। बट अभी इस एमलगमेशन के लिए रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं हुई है। रिकॉर्ड डेट जैसे ही अनाउंस होगी, इस एमलगमेशन से रिलेटेड कोई भी और अपडेट आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। टाटा स्टील लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 22 सितंबर 2022 की मीटिंग में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टाटा मेटालिक लिमिटेड, टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टीआरएफ लिमिटेड, द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड एंड एसएटी माइनिंग कंपनी लिमिटेड के एमलगमेशन को अपना अप्रूवल दिया था और उसके लिए ये रेशियो अनाउंस की गई थी शेयर स्वैप की और कैश कंसिडरेशन की। इस स्कीम ऑफ अमलगमेशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट ये है कि टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड की स्कीम ऑफ अमलगमेशन को एनसीएलटी का अप्रूवल मिल गया है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड की स्कीम ऑफ अमलगमेशन को भी सैंक्शन मिल गया है एनसीएलटी मुंबई बेंच का और कटक बेंच का। टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्कीम ऑफ अमलगमेशन को सैंक्शन मिल गया है एनसीएलटी मुंबई का और स्कीम फाइल हो गई है एनसीएलटी कोलकाता में। और एनसीएलटी कोलकाता का सैंक्शन इस स्कीम के लिए टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए अभी अवेटेड है, अभी सैंक्शन आया नहीं है। एसएनटी माइनिंग की स्कीम ऑफ अमलगमेशन के लिए एनसीएलटी का अप्रूवल अभी अवेटेड है, आया नहीं है। इसके अलावा टाटा मेटालिक्स लिमिटेड की स्कीम ऑफ अमलगमेशन के लिए भी अभी एनसीएलटी का अप्रूवल अवेटेड है। इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की स्कीम ऑफ अमलगमेशन के लिए भी एनसीएलटी का अप्रूवल अभी अवेटेड है। टीआरएफ की स्कीम ऑफ अमलगमेशन के लिए अभी एनसीएलटी का अप्रूवल अवेटेड है। ये लेटेस्ट अपडेट है टाटा स्टील के अमलगमेशन से रिलेटेड। सो इस एक चार्ट में आपको टाटा स्टील के मर्जर से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। टाटा स्टील में 7 कंपनीज का अमलगमेशन और मर्जर हो रहा है। इन 7 कंपनीज में से टीएसएलपी, टीसीआईएल, टाटा मेटालिक्स और टीआरएफ लिमिटेड ये चारों लिस्टेड एंटाइटीज हैं। इनकी ये स्वैप रेशियो है जो यहाँ पर मेंशन्ड है। एंड अनलिस्टेड एंटाइटीज है टीएसएमएल, एसएनटी माइनिंग, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स। ये इस मर्जर का टाइमलाइन है जो कि कंपनी ने बताया है और यहाँ पर कंपनी के लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से टीएसएमएल यानी कि टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड एंड टीएसएलपी यानी कि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, इनके एमलगमेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। एंड आज की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में थर्ड इंपॉर्टेंट अपडेट जो आया है वो है भुवनेश्वर पावर प्राइवेट लिमिटेड के एमलगमेशन से रिलेटेड। भुवनेश्वर पावर प्राइवेट लिमिटेड टाटा स्टील लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरी है। इस कंपनी का भी टाटा स्टील लिमिटेड में एमलगमेशन होने वाला है। बट इस एमलगमेशन के लिए भी कंपनी को नेसेसरी अप्रूवल लेने होंगे, सैंक्शंस लेने होंगे रेगुलेटरी और अदर स्टैट्यूटरी और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के। सो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं आज टाटा स्टील लिमिटेड के रिजल्ट्स के साथ। रिजल्ट्स को अगर समराइज करें, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई है। सो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए।